हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है वो क्लास 10 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 का है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में जो सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे। फिलहाल तो पहले चैप्टर का कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर लेते हैं, जिसमें कि मैंने इसमें चैप्टर को इन टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम मीनिंग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद हम कुछ डायग्राम्स देखेंगे और फिर कुछ फॉर्मूलाज होंगे जो हमें इसमें यूज करने होंगे, जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं इसकी। तो बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन कहती है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा हमारे पास, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, तो हमें इसमें उन्हीं के रिलेशनशिप की स्टडी करनी है। ठीक है, हिंदी में देखें तो त्रिकोणमितीय कहते हैं, और 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, तो हमें उन्हीं के रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिए, जैसे टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें ट्राई का मतलब है 3, गोनो का मतलब है एंगल्स और साइड्स, मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, यानी 3 एंगल्स या फिर साइड्स का मेजरमेंट करना, उसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। हिंदी में त्रिकोणमितीय है, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, मेट्री जो होता है मितीय होता है, और वो होता है मेजरमेंट, यानी 3 कोणों का या 3 भुजाओं का जो मेजरमेंट होता है उसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं डायग्राम की। डायग्राम में जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही अप्लाई होती है और किसी और त्रिभुज में अप्लाई नहीं होती, और किसी ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज या ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते। उसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक है, तो जो बाकी के 2 एंगल होंगे वो भी हमें ऐसे लेने होंगे कि इन पूरे ट्रायंगल का सम जो होता है हमें पता है 180 आए, तो इन सब वैल्यूज़ को रखने पर हमारे पास 180 आएगा, क्योंकि अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो ये माइनस का थीटा और ये प्लस का थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, और 90 + 90 180 हो जाएगा, यानी ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी एक एंगल हमें 90 लेना है, तो दूसरा अगर हम थीटा लेते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 90 - थीटा ही बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं हम इसमें हमारे पास है क्या क्या। यहाँ पर हमें पता है 3 साइड्स हैं, तो इन साइड्स को मैंने लिखाया है यहाँ पर BC = C है, स्मॉल c से दिखाया है BC साइड को, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, हिंदी में इसे बोलते हैं कर्ण। और ये हमारा BC साइड है जिसको स्मॉल a से दिखाया है, ये वाला होता है हमारा परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको बोलते हैं लंबवत। ठीक है, वैसे ही CA जो है ये रहा, इसको स्मॉल b से दिखाया है, ये हमारा बेस है, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। तो हमने देख लिया हमारे पास 3 साइड है, वैसे ही हमारे पास 3 एंगल भी हैं, तो इन तीनों एंगल्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, BAC, ACB और CBA। ठीक है, तो इनके भी वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पर, कि अगर हमें पता है हमारा C पर 90 डिग्री बन रहा है तो एक एंगल ऑटोमेटिकली हमें थीटा लेना है, एक 90 - थीटा, हम इसको भी थीटा लिख सकते थे और इसको 90 - थीटा लेना पड़ता फिर। ठीक है, बस हमारा जो सम आता है ना तीनों एंगल्स का, वो 180 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं फॉर्मूलाज की। अब फॉर्मूलाज से पहले हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था कि हमारा एक एंगल 90 था, एक थीटा था और एक 90 - थीटा था, और हमारे पास ये 3 साइड्स थी। ठीक है, तो हमें जिस भी एंगल का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक निकालना होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे। अब हमने डेफिनेशन में यही देखा था कि हमें साइड्स और एंगल्स की रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, तो उसी के बेसिस से हमने फॉर्मूलेज बनाए हैं। तो उन फॉर्मूलाज के बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे जब भी हम A और C का रेशियो लेते हैं तो वो हमेशा हमारा साइन ऑफ A आएगा, यानी ये वाला जो एंगल था, एंगल A का साइन थीटा देगा वो हमको। यहाँ पर हमारा थीटा था ये वाली साइड में, ये हमारा थीटा लिया था हमने। जब भी यानी हमारे को A और C का रेशियो लेना होगा तो हम उसे साइन थीटा में लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी एंगल की वो आ जाएगी फिर। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा 90 ही था, और ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर थी, ये वाली हाइपोटेनियस थी, और ये वाला बेस था। ठीक है, तो यानी जब हम A/C लिखते हैं तो वो साइन थीटा होता है। वैसे ही इसका उल्टा कर देंगे, अगर C/A लिखेंगे तो वो हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक ऑफ A यानी कॉसेक थीटा। तो सिमिलरली जब हम B/C लेंगे, यानी हम जब बेस अपॉन हाइपोटेनियस करते हैं तो वो वैल्यू आती है हमारी कॉस थीटा, और उसका उल्टा कर देंगे C/B लेंगे तो उसको हम बोलेंगे सेक थीटा। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
वैसे ही हमारा a अपॉन बी, यानी जब हम अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं तो वो होता है हमारा tan थीटा, और उसको अब उल्टा कर देंगे अगर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूलाज तो हमारे ये हो गए जिसमें हमने साइड्स की रेशियोज को लेकर एंगल बता दिए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट, साइन थीटा, कॉस थीटा हमने देखा, टैन थीटा देखा, कॉसेक देखा, सेक देखा और कॉट थीटा देखा। इनका रेशियो उल्टा उल्टा होता है तो ये बदल जाता है वैल्यू का जो नाम होता है। जैसे ये साइन का थीटा है a अपॉन सी, तो c अपॉन ए कॉसेक का थीटा है, वैसे ही सिमिलरली ये भी है। ठीक है, अब अगली वैल्यूज जो हम देख रहे हैं वो ये वाली हैं फॉर्मूलेस की, जिसमें हम देखते हैं कि साइन अगर किसी भी एंगल का अगर 90 माइनस थीटा होगा तो उसका ऑपोजिट वाला बन जाता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा जो होता है तो वो होता है कॉस थीटा। वैसे ही अगर कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो उसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं, और टैन 90 माइनस थीटा होता है तो उसको हम कॉट थीटा बोलते हैं, और कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो उसको हम टैन थीटा बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा तो वो हमारा सेक थीटा बनेगा, और सेक 90 माइनस थीटा होगा तो वो हमारा कॉसेक थीटा बनेगा। ठीक है, दूसरी कैटेगरी ऑफ फार्मूलाज की ये है, और लास्ट वाली है ये तीन फार्मूलाज, जिसमें हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा ऑलवेज। कहीं पर भी ये दो वैल्यूज एक साथ स्क्वायर में आती हैं ऐड होकर तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है तो उसको हम 1 बोलते हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है तो उसको भी हम 1 बोलते हैं। हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके भी यूज़ करते हैं, जैसे हम अगर हमें कभी साइन स्क्वायर थीटा ही निकालना होता है और हमें कॉस दिया हो अगर, तो कैसे निकालेंगे, तो हम कॉस को वहाँ ले जाते हैं 1 के पास, तो यहाँ हमारी वैल्यू बन जाती है ऐसी कि हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कभी हमें कॉस की वैल्यू दी रहेगी, साइन पूछेगा, या फिर साइन की वैल्यू देगा और कॉस पूछेगा। सेम क्वेश्चन इन पर भी बेस्ड हो सकते हैं बाकी के दो फॉर्मूलाज पर। तो इसमें फिलहाल ये 3 फॉर्मूले टाइप के हैं जो आपको याद करने हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं पर बेस्ड है। आगे भी कुछ और फॉर्मूलाज अभी रहते हैं जो मैं बता देती हूँ आगे। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के लास्ट फार्मूलाज की कैटेगरी की, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज देखने हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पर। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक और कॉसेक थीटा की वैल्यूज़ जो है कैसे वेरी करती हैं। ठीक है, जैसे पहले बात कर लेते हैं हम साइन थीटा की। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री पे होती है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 पे होती है 1। ठीक है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और 90 पे मैक्सिमम होती है 1 और 0 पे होती है मिनिमम। वैसे ही हम कॉस थीटा को देखें तो 90 पे होता है 1, यानी 0 डिग्री पे होता है 1। ठीक है, और 90 पे होता है ये 0, यानी ये थीटा की वैल्यू बढ़ने से कॉस थीटा जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और जो हमारा टैन थीटा होता है उसका वैल्यू इन दोनों की रेशियो से बना है। ठीक है, यानी 1/0 लिखेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 है। और 30 डिग्री पे हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारा 1/√3 आएगा, और इन दोनों का भी रेशियो लेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो √3 आएगा, और 1/0 होता है इन्फिनिटी। यानी टैन थीटा की वैल्यू इन दोनों के रेशियो से बनी है, क्योंकि हमने फॉर्मूलाज में भी ये देखा था कि टैन थीटा क्या है, वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही तो होता है। ठीक है, तो यानी ऊपर की 3 वैल्यूज अगर आपको याद हो गई तो आप समझिए पूरा चैप्टर आपका हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे की 3 वैल्यूज़ होती हैं ये ऊपर वालों की ही तीनों वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल होती है नीचे वाली वैल्यूज़। और अगर आपको ये 2 टेबल याद होते हैं ऊपर के 2, तो टैन तो आप वैसे भी कर ही लोगे, क्योंकि टैन करना क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही तो करना है। ठीक है, तो ये टेबल आपको बहुत ज़रूरी है करना, याद करना, क्योंकि इसी से चैप्टर 9 भी सॉल्व होगा अगर ये टेबल आपको अच्छे से याद हो जाता है तो। ठीक है, तो आज का ये लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।